नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है तकदीर वाली लड़की और जादुई खरगोश। अब देखिए, ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। असल में इसमें अच्छाई, लालच और आखिर में कैसे इंसाफ होता है, इसकी एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी के मतलब को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही चौंकाने वाले मंजर से। सोचिए, गांव के दो लोग जा रहे हैं और अचानक उन्हें सरपंच के नौकर रामू की एक पत्थर की मूर्ति दिखती है। उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। यहीं से कहानी में एक सस्पेंस और थोड़ा डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। मतलब, रामू के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे और किया किसने? इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक निस्वार्थ काम से, फिर देखेंगे कि कैसे लालच और जुल्म कहानी में एंट्री लेते हैं। इसके बाद हम जादुई इनाम की बात करेंगे, फिर आएगी एक बहुत बड़ी परीक्षा, और आखिर में हम पहुंचेंगे कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इंसाफ और उससे मिलने वाली सीख। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां एक छोटा सा अच्छा काम पूरी कहानी की नींव रखता है। पहला हिस्सा, एक निस्वार्थ कार्य। तो इस कहानी की जो हीरोइन है वो है रानी, एक गरीब सी लड़की पर दिल की बहुत अमीर। एक दिन की बात है, वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसे घायल खरगोश दिखा। जरा सोचिए, उसने एक पल भी नहीं सोचा, फटाफट अपने कपड़े से एक टुकड़ा फाड़ा, उसकी मरहम पट्टी की, और तो और जो पानी उसने खुद के लिए रखा था वो भी उस खरगोश को पिला दिया। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना बड़ा था, कितनी दया थी उसके मन में। और बस इसी बिना स्वार्थ के काम का नतीजा बिल्कुल जादुई होता है। वो खरगोश अचानक इंसानों की तरह बोलने लगता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसकी आवाज सिर्फ रानी सुन सकती है, क्योंकि उसने बिना किसी मतलब के उसकी मदद की थी। यहीं से कहानी में जादू की एंट्री होती है। अब जहां एक तरफ रानी की नेकी है, तो वहीं दूसरी तरफ है कहानी का विलन, गांव का लालची सरपंच। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो दूसरा हिस्सा है लालच और क्रूरता। अब यहाँ कहानी के दो सिरे एकदम साफ साफ दिखते हैं, मतलब अच्छाई और बुराई का सीधा मुकाबला। एक तरफ है हमारी रानी, जो गरीब है, मेहनत करती है, लेकिन दया का साथ कभी नहीं छोड़ती। और फिर दूसरी तरफ है सरपंच, पैसे की कोई कमी नहीं, पर दिल में सिर्फ लालच भरा पड़ा है। लोगों से जबरदस्ती मुफ्त में काम करवाता है, उनका हक मारता है। सरपंच का असली रंग तब दिखता है जब रानी अपनी मेहनत की कमाई मांगती है। वो उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है और बड़े घमंड से कहता है कि गांव में सब उससे डरते हैं और मुफ्त में काम करते हैं। ये दिखाता है कि वो कैसे डर और जुल्म के दम पर राज करता है। सरपंच के इस रवैये के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब बारी है रानी की नेकी का फल मिलने की। तीसरा हिस्सा, जादुई इनाम। होता यह है कि एक रात रानी के घर में जादू से सोने के गहनों से भरा एक मटका आ जाता है। खरगोश उसे बताता है कि ये इनाम उसकी जान बचाने के लिए है। ये पल रानी और उसकी माँ के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। अब इस दौलत से रानी की जिंदगी तो बदल गई। पुरानी सारी मुश्किलें खत्म, उसने अपनी माँ का कर्ज भी चुका दिया और उस जालिम सरपंच की यहाँ काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। ये जो अचानक से आई अमीरी थी, वो गांव वालों की आंखों में खटकने लगी, और सबसे ज्यादा सरपंच की आंखों में। और सरपंच का यही शक और लालच अब रानी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। अब रानी की अच्छाई की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो चौथा हिस्सा है अंतिम परीक्षा। तो अब सरपंच अपना असली खेल शुरू करता है। जरा उसकी चाल देखिए। पहली रात उसने अपने नौकर रामू को जासूसी करने भेजा। रामू ने जैसे ही खरगोश को चुराने की कोशिश की, वो पत्थर का बन गया। सरपंच रुका नहीं। अगली रात उसने शामू को भेजा, और उसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ। अब सरपंच के हाथ तो जैसे एक मौका लग गया, वो भी बहुत खतरनाक वाला। सरपंच अपनी सबसे गंदी चाल चलता है। वो गांव वालों को रानी के खिलाफ भड़का देता है। उन पत्थर की मूर्तियों को सबूत बनाकर वो रानी और उसकी माँ पर डायन होने का इल्जाम लगा देता है, और बेचारे डरे हुए गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं। और बस कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंच जाती है। सरपंच की अगुवाई में पूरी भीड़ चिल्लाने लगती है कि रानी और उसकी माँ को जिंदा जला दो। अब ऐसा लगने लगता है कि अच्छाई हार जाएगी और बुराई की जीत पक्की है।
ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि अब क्या होगा? क्या कोई चमत्कार उन्हें बचा पाएगा? और इसी सवाल के जवाब के साथ कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आती है, 5वां और अंतिम हिस्सा, न्याय और सीख। ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, वो जादुई खरगोश एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त टर्निंग पॉइंट है। और राजकुमार के आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो सबको बताता है कि भाई, इन नौकरों को तो चोरी करने की सजा मिली थी। वो उन दोनों को वापस इंसान भी बना देता है। फिर वो सरपंच का सारा झूठ, सारा लालच गांव वालों के सामने खोल कर रख देता है। और सजा? सरपंच को सजा के तौर पर एक खरगोश बना दिया जाता है। मतलब इंसाफ हुआ, वो भी तुरंत और बिल्कुल सही। फिर हमें राजकुमार की अपनी कहानी भी पता चलती है। दरअसल उसे अपने घमंड की वजह से एक साधु ने खरगोश बनने का श्राप दिया था। और ये श्राप तभी टूट सकता था जब कोई नेक, गरीब और लाचार इंसान उसकी मदद करे। यानी रानी की नेकी ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि राजकुमार को भी उसके श्राप से आजाद कर दिया। और ये टेबल पूरी कहानी का सार एक ही नज़र में बता देती है। देखिए, नेकदिल रानी को इनाम मिला और वो राजकुमारी बन गई। जालिम सरपंच को सजा मिली और वो खरगोश बन गया। और श्राप में जी रहा राजकुमार वापस अपने असली रूप में आ गया। कहानी का सीधा सा मतलब है, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, देर सवेर। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? क्या ये अच्छाई का इनाम है या फिर बुराई को मिलने वाली सजा? सोचिए जरा, शायद ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना?